आज हम शैवाल की कवक एवं ब्रायोफाइटा से बंधुता यानी एफिनिटी किस प्रकार से वो इन दोनों समूहों के समान है और असमान है के बारे में पढ़ेंगे। शैवाल सरल तथा अल्प विकसित सुकाय पादपों का समूह है। शैवाल के विभिन्न वर्गों में कोशिका भित्ति, केंद्रक संगठन, कशाभिकाओं की प्रवृत्ति, संख्या व स्थिति, वर्णकों तथा जनन विधियों में विभिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार यह एक विभिन्नताओं वाले सुकाय पादपों का समूह है। शैवाल कवकों तथा ब्रायोफाइट से कुछ लक्षणों में समानताएं व असमानताएं दर्शाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कवकों से बंधुता, एफिनिटी विद फंजाई। शैवाल तथा कवकों में अनेक समानताएं तथा भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो पहले समानताएं। मुख्य आवास जलीय होता है। पादप शरीर सुकाय थैलोस प्रकार का होता है। ऊतक विभेदन नहीं पाया जाता। दोनों समूहों में अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु द्वारा जनन पाया जाता है। प्रजनन अंग एक कोशिका एवं जैकेट रहित होते हैं। भ्रूण का निर्माण नहीं पाया जाता। तो ये कुछ समानताएं थीं जो शैवाल और कवक में हमने देखी। इसी प्रकार से इन दोनों समूह में असमानताएं क्या हैं देखते हैं। पहले, शैवाल सामान्यतः स्वपोषी होते हैं जबकि कवक परजीवी प्रकार के परपोषी प्रकार के होते हैं। शैवालों में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है जो कुछ वर्गों में भूरे या लाल वर्णकों की अधिकता के कारण विलोपित हो जाता है। इसके विपरीत कवकों में क्लोरोफिल का सर्वथा अभाव होता है। तीसरा, शैवाल का सुकाय सत्य मृदुत्व की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है जबकि कवकों का सुकाय, जिसे कवक जाल कहते हैं, आभासी मृदुत्व का बना होता है। इस प्रकार शैवालों में सुकाय की इकाई कोशिका होती है जबकि कवकों में सुकायक या कवक जाल की इकाई हाइफी कवक तंतु होता है। अगला बिंदु है चौथा, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है जबकि कवकों में कवक तंतु की भित्ति कवक सेलुलोज की बनी होती है जिसको हम काइटिन कहते हैं। शैवाल में संचित भोजन पदार्थ स्टार्च होता है जबकि कवकों में यह ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अगला, शैवाल प्रकाश में वृद्धि करते हैं जबकि कवक अंधेरे अथवा मंद प्रकाश में वृद्धि करते हैं। शैवाल जलीय या नम स्थानों में मुक्त रूप से या अधिपादप या यदाकदा अंतःपरजीवी रूप में वृद्धि करते हैं जबकि कवक सामान्यतः मृत अथवा जीवित कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करते हैं। शैवालों में लैंगिक जनन का विकास सरलता से जटिलता की ओर पाया जाता है जबकि कवकों में जटिलता से सरलता की ओर विकास क्रम पाया जाता है। तो ये हमने कुछ देखा कवक और शैवाल में समानताएं और असमानताएं। इसी प्रकार अब हम ब्रायोफाइट्स से इसकी बंधुता को देखते हैं शैवाल की। तो पहले देखें इसमें समानताएं क्या हैं शैवाल और ब्रायोफाइट्स में। तो पहला है, दोनों में पादप काय सरल सुकायक प्रकार का होता है तथा सुकायक युग्मोद्भिद प्रकार का होता है। दोनों ही समूह स्वपोषी होते हैं। संवहन ऊतकों का अभाव होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। पुमणु चल प्रकार के होते हैं इसलिए निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। तो ये कुछ थी समानताएं जो ब्रायोफाइट और शैवाल में हमने देखी। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं असमानताएं। शैवाल निम्न लक्षणों से ब्रायोफाइट से भिन्नता दर्शाते हैं। पहला, शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं जबकि ब्रायोफाइट स्थलीय होते हैं। शैवाल अधिकतर युग्मोद्भिद तथा कुछ बीजाणुद्भिद होते हैं जबकि ब्रायोफाइटा में पादप काय हमेशा युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट अवस्था का होता है। अगला बिंदु तीसरा, शैवालों में सुकाय एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होते हैं जबकि ब्रायोफाइट सदैव बहुकोशिकीय होते हैं। शैवालों में ऊतक विभेदन नहीं पाया जाता जबकि ब्रायोफाइट में ऊतक विभेदन पाया जाता है। शैवालों में मूलाभास व शल्क अनुपस्थित जबकि ब्रायोफाइट में प्राय उपस्थित होते हैं।
शैवालों की कोशिकाओं में सामान्यतः एक क्लोरोप्लास्ट, जबकि ब्रायोफाइट में प्रत्येक कोशिका में अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। शैवालों में लैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जबकि ब्रायोफाइट में अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। शैवालों में लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी तीनों प्रकार का होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स में जनन केवल विषमयुग्मकी ऊगैमस प्रकार का होता है। शैवाल में लैंगिक जननांग एक कोशिक तथा बंद आवरण रहित होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में लैंगिक जननांग बहुकोशिकीय तथा बंद आवरण युक्त होते हैं। शैवालों में निषेचन बाह्य तथा आंतरिक प्रकार का होता है, जबकि ब्रायोफाइट में निषेचन सदैव आंतरिक प्रकार का पाया जाता है। शैवालों में मादा जननांग अंडधानी कहलाती है, जबकि ब्रायोफाइट में मादा जननांग आर्किगोनियम के रूप में कही जाती है। शैवालों में युग्मनज जाइगोट अंकुरण द्वारा सीधे ही पादप का निर्माण करता है, जबकि ब्रायोफाइट में यह भ्रूण का निर्माण करता है। शैवालों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज के अंकुरण के समय अथवा बीजाणु निर्माण के समय होता है, जबकि ब्रायोफाइट में अर्धसूत्रण सदैव बीजाणु निर्माण के समय होता है। शैवालों में अनेक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइट में सत्य पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो ये था शैवाल की कवक और ब्रायोफाइट से बंधुता। थैंक यू।